वंदे मातरम बच्चों। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर का हैक बताना सिखाया है। ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0 आता है, जैसे 10 है, 50 है, 150 है, 2000 है, राइट। ऐसी संख्या का भी हैक बताना सीखा मैंने स्क्वायर का, है ना, जिसके लास्ट में क्या आता है, 5 आता है। जस्ट लाइक 15 है, 75 है, 95 है, 115 है ना। तो ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0 है या लास्ट में 5 है, इनका हैक तो हमने बड़े आसानी से बना लिया था। लेकिन ऐसी संख्या का हम क्या करें जिनके लास्ट में जो कि 0 से लेके 9 के बीच में आते हैं, कि 0 अगर छोड़ दें तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 तो आ गया, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो अगर ये संख्याएं लास्ट में आ रही हैं तो इनका हम स्क्वायर इजीली कैसे बनाएं कि हमारा टाइम सेव हो सके। तो इसके लिए एक यूनिवर्सल लॉ है जिस हिसाब से आप बना सकते हैं। बहुत ही इजी हैक है। तो चलिए चलते हैं इस हैक की ओर। तो इस यूनिवर्सल रूल को अप्लाई करके हम स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। बहुत ही आसान है। आप देखिए कि जैसे कि ये है 23, लास्ट में यहाँ 3 है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो इसमें एक बार में हम एक डिजिट को लेंगे, है ना। पहले 3 लेंगे, फिर 2 लेंगे, स्क्वायर करना। सबसे पहले 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 3 जा 9, और फिर 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 2 जा 4। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 3 जा 6, 2 जा 12, इसको हम 12 लिख देंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे 9 2 5 0। 0 लिखे ना लिखे एक बराबर। तो 23 का जो स्क्वायर हुआ वो हुआ 529। ओके, चलिए अब दूसरा देखते हैं, है ना। एक और तरीका देख लेते हैं, मतलब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 11 का स्क्वायर करना है। 11 में 1 का स्क्वायर हुआ 01, 1 का स्क्वायर हुआ अगेन 01। ठीक है, अब 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर से। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, तो ये हो गया 02। तो इनको हम प्लस कर देंगे, ये 1, ये 2 और ये 1। आगे 0 लिखे या ना लिखे एक बराबर है। तो 121 हमारा आ गया स्क्वायर 11 का। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं 82 का। थोड़ी सी बड़ी संख्या है, तो एक बार में एक डिजिट लेंगे। 2 का स्क्वायर हो गया 04 और 8 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। तो ये हो गया 32। तो यहां पर हम इनको प्लस कर देंगे, 4 2 4 एंड 3 7 एंड 6। तो 82 का जो स्क्वायर आ गया 6724। तो ये जो आप देखिए कितनी इजीली आप कर ले रहे हैं इसको। और अगर आप इसको 82 को 82 से मल्टीप्लाई करें, 2 से करें, फिर 8 से करें, फिर प्लस करें, तो कितना टाइम लगता है। तो ये जो हैक है स्क्वायर करने का, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ए लास्ट में जो है 1 आया हुआ है, लास्ट में 2 आया हुआ है, अब लास्ट में 4 है। ये सारी संख्याएं हमने छोड़ी थी, है ना। तो 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 9 9 जा 81, देन 9 4 जा 36, 2 जा 72। अब इनको जोड़ लें, 6 2 और 1 3, 7 एंड 1 8 और 8। तो
94 का स्क्वायर हो गया 8836, है ना। फटाफट आप टाइम काउंट कर लीजिए। मुझे आपको समझाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, आपको करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। लास्ट में 6 आ रहा है, ये भी एक डिजिट देख लेते हैं। 76 है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, देन 7 6 जा 42, 42 2 जा 84, ये 6 4 and 3 7 8 and 9 17 7 5। तो आप देखिए कि 76 का स्क्वायर निकला 5776। सो इजी है ना, कैलकुलेटर भी इतना जल्दी शायद ना कर पाए। एक और एग्जांपल लास्ट में देखिए 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, एक बार में एक डिजिट लेंगे 64, 3 का स्क्वायर 9, 3 8 जा 24, 24 2 जा 48, देन प्लस कर दें इनको 4 4 10 4 और 1, तो 38 का जो स्क्वायर निकला है 1444। सो इजी ना। एक और एग्जांपल अब देख लेते हैं, लास्ट में क्या है 9 है, तो एक बार में एक डिजिट लेंगे। 9 का जो स्क्वायर होता है 9 9 जा 81, 2 2 जा 4, अब 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36, देन 1 4 8, तो 29 का स्क्वायर निकला कितना 841। वेरी इजी है ना। चलिए अब हम एक और संख्या ले रहे हैं 47। ये जो 47 है, आप देखिए कि ये 50 के बिल्कुल नियर अबाउट है। ये जो 53 है ये 50 के बिल्कुल नियर अबाउट है। 45 भी 50 के नियर अबाउट है। तो इन डिजिट्स को हम कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो ट्रेडिशनल मेथड यूनिवर्सल रूल के अनुसार जो है वो हम कर लेते हैं। 7 7 जा 49, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28 and 28 2 जा 56, प्लस कर दें 9 0 2 2, तो 47 का स्क्वायर क्या निकला 2209। 53 ले लें, ये भी 50 के बिल्कुल नियर अबाउट है। यूनिवर्सल रूल के अनुसार इसको कैसे करेंगे, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। ये भी इजी तरीका है, और नियर अबाउट जो 50 है वो भी इजी तरीका है, उसको भी बताते हैं। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, देन 9 0 8 2, तो इसका स्क्वायर निकला 2809। ओके, अब आप देखिए कि 45 ये भी 50 के बिल्कुल नियर अबाउट है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, 4 5 जा 40, 42 जा 80, देन 5 2 14 2, तो क्या आया हमारा स्क्वायर इसका 45 का 2425। थोड़ा सा मल्टीप्लाई में, तो अब देखिए 45 ये भी 50 के नियर अबाउट है, तो यूनिवर्सल रूल के अनुसार हम इसको कैसे करेंगे।
5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16। अब मल्टीप्लाई कर लें, 4 5 जा 20, 20 एंड 2 40 और इनको हम प्लस कर दें। अब ये है 5 2 0 2, तो 45 का जो स्क्वायर आता है ये आया है 20 25। ओके, तो अब देखिए 70 है हमारे पास, तो 70 का हम फिर यूनिवर्सल रूल के हिसाब से कर लें। तो 0 का स्क्वायर क्या हुआ 0 0, 7 का स्क्वायर 49, 7 0 जा 0, 0 2 जा 0, तो ये 0। अब इनको हम प्लस कर लेते हैं, 0 0 9 4, तो 70 का जो स्क्वायर हुआ ये हुआ 49 0 0, राइट। चलिए इसके पहले एक और हमने तरीके से किया है, एक ऐसी डिजिट जिसके लास्ट में 0 हो, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, इस 0 को भी हम छोड़ देंगे, ये पहले वीडियो में मैं डाल चुकी हूँ। 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 जा 49 और ये 0 चूंकि स्क्वायर है तो डबल 0 लगा देंगे 49। तो रिजल्ट आप देखिए कि सेम टू सेम आता है। आप कोई भी तरीका यूज करें, मैथमेटिक्स जो है उसके सवाल कई तरीके से किए जा सकते हैं और रिजल्ट सबके सेम आता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि इसने इस तरीके से किया मैंने इस तरीके से किया तो ये गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, वो सही ही होगा। ठीक है, तो अब हम तो देखिए इसी में मैंने आपको बताते समय बताया था कि ऐसी संख्याएं जो कि मोर देन 50 है या फिर लेस देन 50 है, तो इसका स्क्वायर निकालने का एक और तरीका है। हालांकि यूनिवर्सल जो रूल है उससे आप निकाल सकते हैं, आप इस तरीके से निकालिए। आपको हर तरीका मालूम होना चाहिए कि कभी एग्जाम के टाइम पर एक तरीका फेल हो जाए तो फेल हो जाए मतलब स्लिप हो जाए माइंड से, तो दूसरा तरीका आपके पास हो। फॉर एग्जाम्पल कि हम लेते हैं सबसे पहले कि हमें 51 का स्क्वायर निकालना है। तो 51 का स्क्वायर निकालना है, आप देखिए जब ऐसी संख्या हमारे पास हो जिसमें कि दी हुई जो डिजिट है मोर देन 50 हो या लेस देन 50 हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि नियर अबाउट 50 हो, तो ऐसी संख्याओं का जो बेस है, ये बेस हम कितना लेके चलते हैं 25 लेके चलते हैं। ठीक है, तो सारा जो कैलकुलेशन है वो इसी बेस से होता है, 25 से होता है। तो अब आप देखिए कि यहाँ हमारे पास जो डिजिट दी है 51 दी हुई है, तो 51 जो है 50 से कितना अधिक है, तो हम कह सकते हैं कि 51 जो है ये 50 से एक अधिक है। तो जो अधिक है वो डिजिट हम ले लेंगे, एक अधिक है तो हम यहाँ पर एक लिख लेंगे और एक का हम स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्या आएगा 01। अब हमारे पास बेस जो है, हम सारा कैलकुलेशन इस बेस से करेंगे। तो ये जो बेस है हमारे पास, ठीक है, चूंकि 51 जो है वो 50 से एक अधिक है, तो ये जो हमारा बेस है 25, इसमें हम एक को प्लस कर देंगे तो क्या आया यहाँ पर 26। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा 01 और दूसरे के लिए यहाँ पर आ जाएगा 26। तो ये निकल गया आपका स्क्वायर 2601। चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। ठीक है, अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो यूनिवर्सल मेथड से कर लें। देखिए 51 का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 01, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और 5 1 जा 5 2 जा
10 1 0 6 2। देखिए दोनों जो रिजल्ट है 2601 एक आया है ना। तो चलिए एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि हमें 57 का स्क्वायर देखना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 57 जो है वो 50 से कितना अधिक है, कितना ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 7। ओके, तो फर्स्ट जो स्टेप हम लेंगे वो ये है कि ये जो ज्यादा वाली संख्या है उसका हम स्क्वायर निकालेंगे। 7 का स्क्वायर कितना हुआ? 49। ओके, अब बेस चूंकि हमारा कितना है? 25 ही है। कैलकुलेशन सारा इसी से हो रहा है। तो हम सेकेंड स्टेप पर लिखेंगे 25 और चूंकि 50 से 7 अधिक है इसलिए 25 में 7 अधिक कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इसको प्लस किया तो कितना आया? 32। तो ये यहाँ पर आ गया 49 और इधर आ गया 32। तो देखिए 57 का स्क्वायर कितना आया? 3249। ओके, तो एक क्रॉस चेक करना है। आप लोग अपने से क्रॉस चेक करते रहिएगा, आप कीजिएगा तो ज्यादा आपको प्रैक्टिस में आएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 59 का हम स्क्वायर हमको निकालना है। फिर अगेन हम देखेंगे कि 59 जो है ये 50 से कितना अधिक है। भाई कितना अधिक है? 9 अधिक है। ठीक है, तो पहला स्टेप जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि 9 का जो अधिक है इसका हम क्या कर निकाल लें? स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81 हो गया। यहाँ पर हमने लिख दिया 81। अब सेकेंड, तो अब देखिए बेस चूंकि हमारा 25 है, कैलकुलेशन हम इसी से कर रहे हैं। तो यहाँ हम सेकेंड स्टेप पर बेस लिख लेंगे 25 और चूंकि 59 50 से 9 अधिक है तो 25 को हम 9 अधिक कर देंगे, यानी कि इसमें हम 9 जोड़ देंगे। इसको हमने प्लस कर दिया तो कितना आया इस यहाँ पर? 34। तो ये आ गया यहाँ पर 34। तो आप देखिए कि 59 का जो स्क्वायर आया है 3481। तो है ना बिल्कुल आसान तरीका। आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए और बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो चलिए एक बड़ी संख्या ले लेते हैं जिसमें हासिल का चक्कर है ना। तो 61 का मान लीजिए कि हमको निकालना है स्क्वायर। तो हम देखेंगे 61 जो है ये 50 से कितना बड़ा है। तो आप देखिए कि 61 में से 50 माइनस कीजिए तो आप आता है यहाँ 11, यानी कि 11 नंबर इज मोर देन 50 है ना। तो यहाँ पर पहला जो स्टेप है वो हम कर लेंगे, वो ये कि हम यहाँ पर 11 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 11 का स्क्वायर कितना हुआ? 121। ओके, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसको हम एज इट इज रहने देंगे। सेकंड जो स्टेप है, ठीक है, बेस तो हमारा वही रहेगा 25। ठीक है, तो 25 में चूंकि मोर देन है इसमें हम 11 क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो जब 11 इसमें प्लस किया 516213 क्या आया? 36 आया। अब जब हम इसको लिखेंगे तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पर यूनिट एंड टेंस का एक साथ हम लिखेंगे 21 और ये 1 जो है ये कैरी होकर के 36 में जुड़ जाएगा, ये हो गया 37। ठीक है, तो 61 का जो स्क्वायर निकला वो कितना निकला? 3700
21। ओके, तो अब देखिए ऐसी संख्या लेते हैं जो 50 से कम है, लेस देन 50 है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है 47, यहाँ पर हमने 47 लिया है और ये 47 का हमको स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले रूल एज इट इज है, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 47 जो है वो 50 से कितना कम है ना। तो कितना कम है, ये 3 कम है, ठीक है। तो 47 50 से 3 कम है, तो रूल जो वही है, जो है वो एज इट इज रहेगा। इसका जो बेस है ये वही 25 रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 3 का जो स्क्वायर है वो कितना हुआ, 9। तो यहां हम लिख लेंगे 09, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि बेस हमारा जो है वो 25 है, ठीक है। चूंकि 7 जो है 47 जो है वो 50 से 3 कम है, इसलिए 25 में हम 3 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, प्लस किया था क्योंकि ज्यादा था 50 से, अभी 50 से कम है इसलिए हम इसको इसमें माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 22। तो ये आ जाएगा यहाँ 22। तो 47 का जो स्क्वायर है ये कितना आया है, 2209, ठीक है। तो अभी बताने में मुझे इतना टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है, आप करेंगे बड़े आराम से कर लेंगे। एक बार प्रैक्टिस में आ जाए तो फिर बहुत जल्दी जल्दी ये हो जाता है। इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। मान लीजिए कि आपको निकालना है 44 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो 50 के नियर अबाउट जो डिजिट है, लेस देन हो कि मोर देन हो, वो 50 से कितना कम है। तो ये 44 50 से कितना कम है, तो 6 कम है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप पर हम क्या लिखेंगे, 6 का हम स्क्वायर निकाल लेंगे, क्या हो गया 36। यहां हमने क्या लिख दिया 36। अब बेस वही हमारा क्या रहेगा, 25 रहेगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में 25 में से हम माइनस कर देंगे वो जो कम है 6 को, तो कितना आया 19। तो सेकंड स्टेप क्या आ गया यहाँ पर 19। तो 44 का जो स्क्वायर निकला या कितना निकला 1936, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को मैथ्स करने में। चलिए एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा है, मान लीजिए कि हम 38 का एग्जाम्पल लेते हैं कि हमको 38 का स्क्वायर है लेना है। तो है ना, देखिए इसमें मोर देन 50 में भी एक एग्जाम्पल लिया था जहां पर हासिल लेना पड़ा था, और लेस देन 50 में भी हम ये एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हमको हासिल लेना पड़ेगा। तो 38 का हमको स्क्वायर निकालना है। वैसे तो आप इसको यूनिवर्सल लॉ से भी निकाल सकते हैं। तो 38 का जो स्क्वायर निकालना है, हम देखेंगे कि 38 50 से कितना कम है। तो आप 50 से माइनस करके देखिए ये कितना है, 12 कम है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज पर हम क्या करेंगे, 12 का हम स्क्वायर निकाल लेंगे, इट्स इक्वल टू 144, ठीक है। तो 144। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा कि बेस वही हमारा 25 है। तो सेकंड स्टेप में 25 में से हम 12 को माइनस कर देंगे, तो माइनस कितना आएगा 13 आएगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास है 144 और ये है 13।
हम इसको एज इट इज नहीं लिखेंगे। 144 में से इकाई और दहाई को हम ये 44 लिखेंगे और ये 1 जो है वो कैरी होकर के 13 में जुड़ेगा और ये क्या हो जाएगा 14। तो 338 का स्क्वायर निकला 1444। तो ठीक है ना बच्चों, अब आप देखिए कि इतने सरल सरल तरीके मैंने बता दिए आपको। अब आपको करना क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। आपको कितना भी अच्छा कोई पढ़ा दे, आपको लगेगा बिल्कुल मैं परफेक्ट हो गया हूँ, बिल्कुल समझ में आ गया है, कोई सा भी स्क्वायर पूछ लो बिना पेन पेपर लिए मैं फटाफट बता दूंगा सोच करके। लेकिन ऐसी गलतफहमी मत पालना बच्चों। 2 दिन के बाद आप सोचोगे ना, करने बैठोगे तो भूल जाओगे, है ना। यही हाल एग्जाम में भी होता है, क्योंकि आपने पहले याद किया है, याद है करके आप परीक्षा देने चले जाते हो, वहां पर बिल्कुल जो ब्लैक बोर्ड है दिमाग का वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, कारण कि आपने रिवीजन नहीं किया होता है, प्रैक्टिस नहीं किया होता है। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये बहुत फायदेमंद सब्जेक्ट है। आप जब इसको कीजिएगा, बेस क्लियर हो जाएगा तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। इंटरेस्ट आएगा तो आप ध्यान से उसको कीजिएगा, तो ध्यान से करने में क्या होगा, फोकस बढ़ेगा। जब फोकस बढ़ेगा आपका तो सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी और अल्टीमेटली समझदारी भी बढ़ेगी। तो गणित कीजिए, हर फील्ड में समझदारी भी बढ़ाएगी आपको और हर फील्ड में आपको सर्विस भी अवेलेबल कराएगी। बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको काफी सहयोग देगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।